मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का स्टडी कर रहे थे और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई भी अगर आपको आईटीएफ दिया गया हो तो उसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है। और इसका जो भी तरीका था इसके पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। तो इस वीडियो को देखने के पहले उस वीडियो को जरूर देख लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन एक और बात, आप वीडियो देखने के पहले आप एक बार मुस्कुराइए क्योंकि आप एक ही सर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 चल रहा था और इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर। आपको दिया गया है tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपॉन x, ये आपको दिया गया है। तो देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहले आप एक्सप्रेशन को पहचानिए कि ये किस रूप का एक्सप्रेशन है। तो ये जिस रूप का एक्सप्रेशन होगा उसमें बताया जा चुका है कि किस रूप के एक्सप्रेशन में क्या हम लोग को पुट करना है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि √a² + x², या आपको बताए थे 1 + x², ये किसी भी दोनों में से किसी भी फॉर्म में हो तो इसमें पुट किया जाता है। इसमें आप पुट कर सकते हैं x = tan थीटा, ये बताया जा चुका है। यहां पर a है तो यहां पे a को लगा देंगे, यहां पे a रखेंगे, यहां पे a नहीं है 1 है तो यानी एक तरह से हम पुट किए हैं 1 tan थीटा। तो अब इसको आप क्या करेंगे, इस रूप का एक्सप्रेशन है तो आप ये पुट करेंगे। तो आप पुट कर रहे हैं x = tan थीटा। लेकिन एक बात को ध्यान रखेंगे कि जब आप x = tan थीटा पुट कीजिएगा तो आपका आंसर जो मिलेगा वो थीटा के फॉर्म में मिलेगा। तो फिर भी वहां से हम लोग आंसर थीटा के फॉर्म में नहीं छोड़ते हैं, उसको हम लोग x के फॉर्म में रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस करने के लिए यहीं से आप निकाल सकते हैं थीटा = आपको मिल जाएगा tan इनवर्स x, यानी थीटा = आपको मिल जाएगा tan इनवर्स x। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहां पे पुट करते हैं tan इनवर्स √1 प्लस जहां जहां x होगा वहां पे आप पुट करेंगे tan थीटा। पुट कीजिए tan² थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब आप जानते हैं फॉर्मूला 1 + tan² थीटा ये इक्वल होता है sec² थीटा के। 1 + tan² इक्वल होगा sec² थीटा -1 अपॉन tan थीटा। याद रखेंगे कि 1 + tan² थीटा ये इक्वल होता है sec² थीटा। तो 1 + tan² की जगह तो हम लिख दिए sec² थीटा। अब आप यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा तो आपको मिलेगा sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा, ये आपको मिलेगा। अब इसके बाद tan इनवर्स। अब एक बात आपको पता है कि ये जो पुट कर रहे हैं और पुट करने के बाद इसको आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, तो आगे बढ़ाने का मेन रीजन क्या है, मेन एम क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको बताए थे कि पुट करने के बाद ये जो टर्म हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं इस एक्सप्रेशन को, तो इसमें ये जो एक्सप्रेशन को बढ़ाते जा रहे हैं इसके पहले tan इनवर्स है, तो यानी इसको हम लोग बढ़ाते हुए जाएंगे और tan के फॉर्म में लिखेंगे। यानी इसको हम लोग को चेंज करना है tan के फॉर्म में, क्योंकि tan इनवर्स है तो यहाँ पे tan के फॉर्म में अगर आएगा तभी वो कैंसिल हो पाएगा। इनवर्स का ये रूल होता है। तो याद रखेंगे कि कोई भी अगर आप क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो पुट करने के बाद जिस एक्सप्रेशन को अगर आप बढ़ाते जाते हैं तो मेन एम यही होता है कि बगल में कौन सा आईटीएफ दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे tan इनवर्स दिया गया है तो इसको tan के फॉर्म में लाएंगे। अगर cos दिया होता तो cos के फॉर्म में लाते, cot दिया होता तो cot के फॉर्म में लाते, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए, हम लोग का मेन एम है कि इसको tan के फॉर्म में चेंज करना है। तो जैसे आप जानते हैं कि sec थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा -1 अपॉन tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, आप लिख सकते हैं। इसके बाद tan इनवर्स, इसको आप
इसका एलसीएम ले लीजिए तो मिलेगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, इसके नीचे हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इतना आपको मिल जाएगा। अब यहां से कॉस थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपको मिलेगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसका भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा का, तो आप जानते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा इक्वल में होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये दोनों फॉर्मूला को त्रिकोणमिति से लिया गया था, एक चैप्टर था सब मल्टीपल एंगल, तो वहां से ये दोनों फॉर्मूला को लिया गया है। तो अब 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर पुट करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा की जगह पुट करेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो चलिए पुट करते हैं, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से स्क्वायर से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, मीन्स यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 है, तो एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये आपको मिलेगा, क्योंकि ऊपर एक साइन थीटा बाई 2 बचेगा और नीचे कॉस थीटा बाई 2 है। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 ये इक्वल में होता है tan थीटा बाई 2। अब आप देखिए हम लोग का मेन एम यही था, यहाँ पे tan इनवर्स है तो यहाँ पे tan है जो कि आ चुका है। अब ये tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा थीटा बाई 2। लेकिन आपको बताए थे कि आंसर जो मिला आपको थीटा बाई 2 के फॉर्म में मिला, लेकिन ये आंसर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन x के फॉर्म में दिया गया था, तो इसको x के फॉर्म में लाएंगे। तो x के फॉर्म में लाने के लिए 1/2 और थीटा के जगह पर ये पुट कर देंगे, थीटा इक्वल टू है tan इनवर्स x, तो यहाँ पुट कर देंगे tan इनवर्स x, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3। इसमें आपको दिया गया है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, ये आपको दिया गया है और आपसे बोला जा रहा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त कीजिए। तो कैसे व्यक्त करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे tan इनवर्स दिया गया है, तो हम लोग का मेन एम ये है कि इसको tan के फॉर्म में लाए, tan के फॉर्म में चेंज करें। तो इसको tan के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, आइए इसको हम लोग देखते हैं। आप जानते हैं cos x इक्वल टू होता है फॉर्मूला cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। साइन x का भी फॉर्मूला होता है 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, ये आपका दोनों फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम लोग ये दोनों फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। tan इनवर्स, अब cos x की जगह पर इतना रख सकते हैं क्योंकि cos x का एक फॉर्मूला होता है। ये जो हम फॉर्मूला लिए हैं वो आप पढ़े थे 11th क्लास में सब मल्टीपल एंगल, तो उस सब मल्टीपल एंगल से ये फॉर्मूला लिया गया है। तो इस दोनों फॉर्मूला को आप इसमें अप्लाई कीजिए। तो cos x की आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 माइनस साइन x की आप लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, आप इतना लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहां पे ऊपर वाला जो टर्म है वो आपका सेट हो चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर, और नीचे वाला जो है अभी किसी फॉर्मूला पर सेट नहीं हुआ है, तो इसको सबसे पहले एक फॉर्मूला के रूप में सेट करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं आगे। tan इनवर्स
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन, अच्छा आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है साइन कॉस, तो वो हाफ एंगल के फॉर्म में है। तो इसके अनुसार आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, सिर्फ एंगल सेम होना चाहिए। तो आप 1 के बदले यहां पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर ये हम लोग का एक फॉर्मूला के फॉर्म में सेट हो चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में सेट हो चुका है। तो आप जानते हैं यहाँ पे दो फॉर्मूला का अप्लाई करने वाले हैं, वो है आपका पहला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। और ये नीचे वाले के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब इस दोनों फॉर्मूला को इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए tan इनवर्स, अब आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर है ये, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको लिख लीजिए कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, आप इतना लिख सकते हैं। और नीचे वाला जो टर्म है इसके बदले लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, इतना आप लिख सकते हैं इस फॉर्मूला पर। अब देखिए आप ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म को देखिए ध्यान से, यहां पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मीन्स a की जगह पर आपका cos x बाई टू है और b की जगह पर sin x बाई टू है। और यहाँ पे cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू है, और यही टर्म सेम ऊपर है, यानी ऊपर वाला जो टर्म है उसका 2 टाइम्स नीचे है, यानी इसको स्क्वायर के रूप में लिखे हुए हैं, यानी इसको लिख सकते हैं cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू इंटू cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू। तो इस टर्म से एक टर्म को क्या कीजिए आप कैंसिल कर दीजिए, तो इसके बाद आपके पास बच जाएगा tan इनवर्स, ऊपर में मिलेगा आपको cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू अपॉन, इसके बाद नीचे बचेगा आपका cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, ये आपको टर्म मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म था तो एक ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको एक टर्म मिल जाएगा। इसके बाद आपको ये तो पता है कि ये जो हम लोग आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, हम लोग का मेन एम ये है कि इसको 10 के फॉर्म में लाए। तो देखिए कैसे लाएंगे अब यहाँ पे देख रहे हैं कि cos x बाई टू है प्लस sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है tan में, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आप देख रहे हैं फॉर्मूला में कि यहां पर 1 है, तो यहां पे cos x बाई टू है, तो सबसे पहले यहां पे हम लोग 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए आप देख रहे हैं कि अंश और हर में हमको डिवाइड करना पड़ेगा cos x बाई टू से, तभी यहां पे 1 आएगा। तो अब डिवाइड कर दीजिए, अंश तथा हर में cos x बाई टू से भाग देने पर, जब आप भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू अपॉन, इसके नीचे वाला टर्म को फिर से लिख देंगे cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू, आप इतना लिख सकते हैं।
अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला टर्म था तो इसके नीचे डिवाइड कर दीजिए cos x/2 से, और फिर इस टर्म के भी नीचे डिवाइड कर दीजिए cos x/2 से, डिवाइड कर दिए। अब आप क्या करेंगे, cos x/2 से इसमें भी डिवाइड करेंगे, इसमें भी डिवाइड करेंगे, फिर ये नीचे वाला cos x/2 से इसमें भी डिवाइड करेंगे, इसमें भी डिवाइड करेंगे। तो सबको बारी बारी से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा tan इनवर्स cos x/2 अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 अपॉन यहां पर लिख सकते हैं आप cos x/2 अपॉन sin x/2, सॉरी cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2, आप इतना लिख सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये cos x/2 से cos x/2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी cos x/2 से cos x/2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका जो टर्म मिलेगा यहां पर 1 मिल जाएगा, और यहां पे sin x/2 अपॉन cos x/2 इक्वल टू होता है tan x/2, यहां पर भी 1 मिल जाएगा, और sin x/2 अपॉन cos x/2 ये भी 1 मिल जाएगा। अब इधर मिटा देते हैं हम। अब आपको मिलेगा tan इनवर्स, इसके बदले 1 हो जाएगा, प्लस sin x/2 cos x/2 ये इक्वल में हो जाएगा tan x/2 अपॉन cos x/2 मीन्स क्या 1 हो जाएगा, माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2 ये इक्वल हो जाएगा tan x/2। अब आप देख रहे हैं कि ये तो tan के फॉर्म में चेंज हो चुका है, तो अभी तो पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पे ये tan का कौन सा फॉर्मूला होगा। तो देखिए हम इसको फॉर्मूला के रूप में सेट करते हैं, जैसे कि अभी आप देखे हैं कि tan a माइनस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे tan a प्लस बी इक्वल टू होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b आप लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे तो हमको tan a चाहिए, तो इसको हम लोग बना सकते हैं 1 के बदले आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, 1 के बदले लिख सकते हैं tan π/4, यानी 1 के बदले लिख सकते हैं tan π/4, प्लस यहाँ पर tan x/2 रहेगा, रहने दीजिए, अपॉन यहाँ पे तो फॉर्मूला में 1 होता है, इसके जगह पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 रहने दीजिए, माइनस अब यहाँ पर tan a चाहिए, तो आप जानते हैं कि tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं tan π/4 और इंटू b की जगह पर आप लिख सकते हैं tan x/2। एक तरह से यहाँ पे tan x/2 पहले से है, और यहाँ पे हमको tan a चाहिए, तो a के बदले में हम लोग tan π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे एक तरह से 1 से ही मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब ऐसे करने से हम लोग को फायदा ये हुआ कि ये अब काम कर रहा है a का, और ये काम कर रहा है b का। तो आप देख रहे हैं कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला सेट हो चुका है, और इसके बदले में लिख सकते हैं tan a प्लस b। तो a का काम कर रहा है π/4 और b का काम कर रहा है x/2, तो इसके बदले में आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, और इसके बदले में लिख सकते हैं tan π/4 और प्लस x/2, इतना आप लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि tan इनवर्स से अब tan आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा π/4 और प्लस x/2। तो यही आपका जो आंसर मिला, ये आपका है सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप देखेंगे तो ये आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा ज्यादा त्रिकोणमिति के फॉर्मूला का यूज किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है, आपको दिया गया है cot इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन को लिखना है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो
बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। देखिए ये रूट में टर्म दिया गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग रेशनलाइज करके बनाएंगे, मीन्स इसका परमीकरण करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका परमीकरण कैसे करेंगे। कॉट इनवर्स, और आपको ये बात पता है कि यहाँ पर कॉट इनवर्स दिया गया है, तो इसको रेशनलाइज करके हम लोग कॉट के फॉर्म में ही लाएंगे, तब कॉट इनवर्स से कॉट आपका कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको रेशनलाइज करते हैं। आपको दिया गया है रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स इंटू, आप जानते हैं कि यहाँ पर माइनस दिया गया है, तो इसका रेशनलाइज जो करेंगे हम लोग प्लस करेंगे। अगर प्लस रहता तो माइनस से करते, तो यहाँ पे माइनस दिया गया है तो इसका रेशनलाइज प्लस से करेंगे। तो आपको मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब आप देखिए एक बात को याद रखेंगे, कभी भी एक्सप्रेशन का रेशनलाइज किया जाता है तो नीचे वाला जो टर्म होता है वो हमेशा इस फार्मूला पर सेट हो जाता है। वो कौन सा फार्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी फिर इंटू ए माइनस बी, इसके इक्वल होता है। तो आप देख रहे हैं इसमें कि ये आपका ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो इसमें ए माइनस बी और ए प्लस बी आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि आप लोगों को डाउट नहीं होगा। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आप देख रहे हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर वाला जो टर्म है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, ये दोनों सेम टर्म है। तो दोनों जब सेम टर्म है तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे, और नीचे वाला टर्म को a प्लस बी और a माइनस बी का ये फॉर्मूला के रूप में सेट है, तो इसको लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइए इसको लिखते हैं, कॉट इनवर्स, और ऊपर वाला को लिख सकते हैं कॉट इनवर्स, ऊपर वाला को लिखेंगे रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स, और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि दो टर्म है और दोनों सेम टर्म है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन नीचे वाला a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूला पर है, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर, जिसमें a का काम ये कर रहा है, ये आपका a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर मतलब क्या 1 प्लस साइन एक्स, ये टोटल a है तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस ये b है तो रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको आप इतना लिख सकते हैं। अब इसका सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, कॉट इनवर्स, अब ऊपर वाला देख रहे हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, तो आप फॉर्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो उस फॉर्मूला का हम लोग अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला होगा a स्क्वायर मतलब क्या 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a है और ये b है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब ये b है तो रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस होता है 2ab, तो यानी 2 टाइम्स ऑफ, और a आपका है रूट 1 प्लस साइन एक्स और इंटू रूट b है 1 माइनस साइन एक्स, ये आपको दिया गया है। और अपन यहाँ से देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो ये सिंगल पर स्क्वायर है, माने एक टर्म पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को जब हटाएंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस रख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से भी स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो बचेगा आपका 1 माइनस साइन एक्स। लेकिन एक बात को याद रखेंगे कि जब भी माइनस आए, किसी भी टर्म के पहले जब भी माइनस आए तो उसको हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं, ताकि साइन जो भी होगा उसको फिर से अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन को चेंज करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब देखिए कॉट इनवर्स, अब देखिए यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस साइन एक्स।
यहाँ से स्क्वायर कटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस साइन एक्स और प्लस। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों टर्म जो है प्रोडक्ट में है और दोनों अलग अलग रूट में है, तो कोई भी दो टर्म अगर प्रोडक्ट में हो, अलग अलग हो, तो दोनों को एक ही रूट में आप लिख सकते हैं। तो आप लिख लीजिए दोनों को एक ही रूट में, रूट 1 प्लस साइन एक्स और इंटू 1 माइनस साइन एक्स, इतना आप लिख सकते हैं। और अपॉन, अच्छा आप देख रहे हैं कि यहाँ से इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स और माइनस, जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो जो टर्म माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि 1 प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, साइन एक्स माइनस में है तो ये हो जाएगा आपका प्लस में। अब देखिए यहाँ पर साइन एक्स से ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो अब इसके बाद जो टर्म बचेगा, इसके बाद बचेगा टर्म कॉट इनवर्स। आप देखिए 1 1 आपका हो जाएगा 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको 2 रूट। अच्छा आप देख रहे हैं इस रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है फिर इसी फॉर्मूला में सेट है a प्लस बी ए माइनस बी। आप देखिए ध्यान से, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला में सेट है, तो इसके बदले में लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख लीजिए a स्क्वायर का मतलब कि 1 का स्क्वायर और b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर, मतलब क्या, साइन स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसके अपॉन में हो जाएगा साइन एक्स और साइन एक्स, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 साइन एक्स, ये आपको मिलेगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो कॉट इनवर्स। अब देखिए इस दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 और प्लस यहाँ पे इसके रूट में बच जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन इसके नीचे है 2 साइन एक्स। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके बाद मिलेगा कॉट इनवर्स 1 प्लस, और आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अब पढ़ते आ रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन हो जाएगा आपका साइन एक्स। ये सब फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब आपको मिलेगा यहाँ पर 1 प्लस, अब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो आपको मिलेगा कॉस एक्स और अपॉन नीचे मिल जाएगा आपका साइन एक्स। तो ये आपका एक तरह से छोटा एक्सप्रेशन मिला अभी, लेकिन इसको और आगे बढ़ाना होगा। तो देखिए अब हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे, 1 प्लस कॉस एक्स दिया है तो इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला को लिख दे रहे हैं 1 प्लस कॉस एक्स, ये इक्वल में होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स का फॉर्मूला भी आप जानते हैं होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये दोनों फार्मूला सब मल्टीपल एंगल से लिया गया है, तो आप इस दोनों फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए जब अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉट इनवर्स, देखिए कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स के बदले लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स के बदले लिखा जा सकता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और एक और चीज़ देख रहे हैं, ऊपर है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे कॉस एक्स बाई 2 है, मीन्स कॉस एक्स बाई 2 का ऊपर दुगुना है, मीन्स ऊपर 2 का कॉस एक्स बाई 2 है। तो आप इसको एगो से कैंसिल कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2। तो कॉस एक्स बाई 2 मिलेगा आपका ऊपर और नीचे मिल जाएगा साइन एक्स बाई 2। और आप जानते हैं कि कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 ये होता है आपका कॉट एक्स बाई 2। अब आप देख रहे हैं
कि यहाँ से कॉट इन्वर्स से कॉट आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x/2 और यही x/2 जो होगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, मीन्स यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी ITF के क्वेश्चन को अगर हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त कर रहे हैं तो मेन हम लोग का एम क्या मिल रहा है कि अगर यहाँ पर कॉट दिया है तो इसको किसी भी टाइप से सिंप्लीफाई करके कॉट के फॉर्म में ही मंगाए, तभी वो कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका जो बचेगा वही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।